ओम शांति। आज 25/10/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने माला का मड़का बनने के लिए कि कैसे हम माला का मड़का बनकर विजयी बन जाएं, तो उसके लिए बाबा ने हमें सबसे ज़्यादा मन की कंट्रोलिंग पर बात की है कि कैसे हम अपने स्वयं पर कंट्रोल पावर लाएं, क्योंकि भट्टी में आए हुए हैं तो परिवर्तन भट्टी है। और परिवर्तन भट्टी में बाबा ने कहा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाना ही होगा। तो बाबा ने कहा हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको जानते हो। बाप दादा परिवर्तन में चाहते हैं परिपक्वता, कि आप जो करें बच्चे उसमें परिपक्वता आ जाए। बाबा को अविनाशी सत्य बोलने वाला कहा जाता ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाबा के साथ अविनाशी परिवर्तन भी ला के दिखाओ। तो अविनाशी परिवर्तन लाया है बच्चों ने, तो सोचते हो जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सा परिस्थितियाँ आ जाएं, ना मालूम परिपक्व रह पाए नहीं रह पाए। वादा करके तो जा रहे हो, कहाँ निभा सकोगे। मैंने बाबा ने ऐसे बच्चों से पूछा कि वादा तो किया लेकिन निभा पाओगे। परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखना, और जो वादा करके जाते ना वह करके दिखाओगे, वही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे कहलाएंगे। बाबा ने कहा देवियों पर भी जब बलि चढ़ते हैं तो शक्तियाँ व देवियाँ ही बिगर झाट को स्वीकार नहीं करती हैं, इसलिए क्या बाप दादा ऐसे स्वीकार कर लेगा। तो बाबा ने कहा यहाँ स्वीकार किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए अभी बाबा कहते हैं जो भी चीज़ें हैं झाट को 1 सेकंड में अपने को परिवर्तन कर लो। सुनना सुनाना सोचना बहुत हो गया है, आप सोचना कहना करना तीनों को बाबा ने कहा एक समान बना के दिखाओ। फिर बाबा ने कहा इस भट्टी में पका कर जाना है, अर्थात पक्का वादा करके जाना है। जिस वादे के साथ आए हो उस वादा को निभाना भी है। बाबा ने कहा अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो ज़रूर आज से कभी भी हारेंगे नहीं। यह अपने में विजय का तिलक लगा के जाना कि विजय माला के मड़के बन के जाना है। और अगर विजय माला में पुरना चाहते हो तो विजयी बनने के लिए परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। और परिवर्तन की मुख्य बातें कौन सी चेक करनी होंगी, तो बाबा ने कहा पहली बात है कि आकर्षण मूर्त बनना, और दूसरी बात है हर्षित मुख। तो किसी में भी आकर्षित भी नहीं होना है और सदा हर परिस्थिति में हर्षित मुख बनकर रहना होगा। बाबा ने यह भी कहा कि अपने में निश्चय कहाँ तक डगमगा देता है बच्चों को, क्योंकि जब तक हम बाप में और अपने में निश्चय नहीं रखेंगे तब तक हमें कंट्रोलिंग पावर नहीं आ सकती है। तो बाबा ने कहा यह नहीं सोचो कि सोचते तो हो कि महसूस करते हो फिर भी वही बात कर लेते हो, इसका कारण है कंट्रोलिंग पावर की बच्चों में अभी आवश्यकता है, जो कि अभी नहीं है। मनसा वाचा में और कर्मणा में साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में भी आने में भी कहाँ ना कहाँ क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, ये पूरी पावर ना होने के कारण कई बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कंट्रोलिंग पावर को कैसे लाएंगे, तो बाबा ने कहा कोई भी चीज़ को कहाँ कहाँ वह जोर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंट्रोल करने के लिए कोई भी चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। जैसे बाबा ने पतंग का एग्जाम्पल दिया कि पतंग का धागा पहले हम ढीला करते हैं फिर टाइट करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए सब बातों को हल्का करना पड़ेगा। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है, आत्मा होती है। तो अपने अंदर कंट्रोल करना है तो अपने को बिल्कुल हल्का ज्योति बिंदु आत्मा समझ के रखो, और अपने संकल्पों पे बिंदी लगाएं, फुल स्टॉप लगाएंगे, और जो बात बीत चुका है उसको भूल जाना चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा कि यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, और फुल स्टॉप किस बात में देना है, कॉमा किस बात में देना है, ये पूरी पहचान बच्चों को ना होने के कारण प्रवीण नहीं बन पा रहे हैं। तो आप समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस कारण है पेट्रोल कम है, ज्ञान का पेट्रोल कम है, ज्ञान का चिंतन बच्चे उतना नहीं कर रहे हैं। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को बच्चों को जमा करना होगा। माइल्स और प्लस, माइनस और प्लस जो होता है ना, तो माइनस और प्लस का हिसाब सीखें और बैलेंस निकालना भी सीखें। ऐसे नहीं किस जोड़ किया
सिर्फ जोड़ कर दिया, कट कर दिया, लेकिन जमा भी करना सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो औरों को बच्चे दे नहीं सकोगे और ना ही बढ़ा सकोगे। तो जितना जमा करना दूसरों को देने के लिए अब आवश्यकता है काम में लाने की, तो यह बच्चों को देखना होगा जमा हमने कितना किया, कितना कमाया। तो बाबा ने कहा 25% तो बहुत कम है, लेकिन अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा कौन सी जिम्मेवारी देंगे, यहाँ से जास्ती कितने दिनों में करेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट को नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार बच्चों में होंगे तो अंत में भी संपूर्ण अवश्य बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज़ मजबूत करना होता तो क्या किया जाता है, फाउंडेशन को मजबूत करना होता है। तो बच्चों को भी अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। जितना जितना गहराई में जाओगे उतना मजबूती भी बाबा ने कहा अवश्य ही आएगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हो गई, लेकिन बाबा ने कहा यह भट्टी अभी तो आरंभ हुई है, अभी सुनना हुआ है, करना है। करने के लिए तो सर्टिफिकेट ही बात मिलेगा ना जब प्रैक्टिकल करोगे। साथ में बाबा ने कहा एकता के साथ एकांत प्रिय भी बन जाओ। जैसे एकता में नंबर 1 हो वैसे एकांत में भी नंबर 1 बनो। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने यह भी अपने में भरना होगा। तो एकांत प्रिय वही होगा उस जिसका अनेक तरफ से बुद्धि टूटा हुआ होगा और एक बाबा में ही बुद्धि लगी होगी। इसलिए सबसे बुद्धि रचनाओं से, संबंधों से सबसे बुद्धि हटाकर बस एक बाबा को ही फॉलो फादर करना है। साकार रूप में बाबा ने कहा करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं होंगे, क्योंकि फॉलो फादर याद कर आने से ही फेल नहीं होते। तो फ्लोलेस माने जो दाग रहित बन जाओगे। तो बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं और यही समय देखते हुए कहते हैं बच्चे जल्दी जाओ और जल्दी आओ, क्योंकि अब समय है बाबा के घर में बच्चों की प्रत्यक्षता होने का। क्योंकि बाबा हर बच्चे में एक उम्मीद रखे हुए हैं कि ज़रूर बच्चे बदल कर दिखाएंगे। तो हमने ये सुना बाबा की मुरली का सार, अब सुनेंगे विस्तार। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं, आज यही देखना आए हैं बाबा कि हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। आज परिवर्तन देखने लिए ही आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। तो परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता लाई है। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाबा के साथ अविनाशी परिवर्तन भी लाया। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी ही लाना होगा। बस सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आ जाएं, ना मालूम परिपक्व रह सकें व नहीं। वादा तो करके जाते हो, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हो वह देखेंगे। एक तो ये सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाबा के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो भी परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वादा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते रहोगे, चलते रहोगे, तो अंत तक भी क्या कोशिश करोगे। तो ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे क्या। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, शक्तियां व देवियां ही फिर झाटकू स्वीकार नहीं करती। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है। अगर यह स्वीकार नहीं किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति कैसे मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना और करना तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस भट्टी में पका कर जाना, अर्थात पक्का वादा करके जाना। पहले तो वादा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत धारण करेंगे जो हिम्मतवान बच्चे होंगे वही हिम्मत से काम लेंगे। और हिम्मत की बाबा ने कहा निशानियां हैं कि वह बच्चे कभी हार नहीं खाएंगे।
अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो ज़रूर आज से कभी भी हार नहीं खाएंगे, अर्थात हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मड़के बनते हैं। अगर विजय माला में पुरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्त बनना है और दूसरा हर्षित मुख बनना है। आकर्षण करने वाला है रूह, रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकोगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी हो ही जाएंगे। मेजॉरिटी बच्चों मुख्य ये कौन सी बातें हैं वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाबा में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ तक बच्चों का डगमगा जाता है। तो बाबा ने कहा कि मुख्य कमी यह भी है कि जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, और यह ना होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर भी बात वही कर लेते हैं। इसका कारण है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा और वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो भी करना है उसको कंट्रोल करना है, ये पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उठाया होता है, पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है, यह भी ऐसे ही है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है? आत्मा बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल आत्मा हल्का बिंदी रूप स्थित करना। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बात बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाना आता है या क्वेश्चन करना भी आता है, अजब की निशानी है। तो लगाना आता है अजब, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है बच्चों को। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना है, इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगाती हैं वहां ही लगनी चाहिए। इसको कहा जाता है प्रवीण हो। अगर कॉमा के बदले कोई और फुल स्टॉप लगा दें तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन ना करें तो प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में है, अजब किस बात में है, फुल स्टॉप किस बात में देना, ये पूरी पहचान ना होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। तो अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि को बिंदु रूपी बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि रूपी टंकी को, पेट्रोल को जमा करो। तो माइनस और प्लस का हिसाब सीखो और बैलेंस निकालना भी सीखो। ऐसे नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा भी करना सीखो। अगर जमा करना नहीं होगा तो ना औरों को दे सकोगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकोगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना कितना जमा किया है, सिर्फ कमाया और खाया, यह जमा भी होता है। कब हिसाब किया? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जांचते याद कितने दिनों में करेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थी कभी भी विजय विनाश की डेट का नहीं सोचते हैं। माने तीव्र पुरुषार्थी जो बच्चे हैं वो विनाश की डेट के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में संपूर्णता अवश्य ही मिलेगी। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में ही थोड़ा दे देंगे। जो अभी कहते हैं
उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में देंगे। माने जो बच्चे अभी कहते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में देंगे। आओ, बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं कि ये अनेकों को उम्मीद बार हैं और अनेकों को उम्मीद देने वाले हैं। तो अनेकों के उम्मीदवार हैं, वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई और समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिनेशन ने परीक्षा नहीं किया है। जो एग्जाम्पल बाबा ने कहा, जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा के लिए एग्ज़ाम देखेंगे, कायम रखेंगे कि यह बच्चा एग्ज़ाम में पास हो सकता है। तो फिर इतिहास में इतिहास नहीं, बाबा ने कहा कि इम्तिहान में देखेंगे। कोई भी चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है, फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए खास रूप से गहराई में जाना होता है। तो गहराई का आवश्यकता क्यों होती है कि जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूती भी अवश्य आती है। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होगी। तो जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हो कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हो गई लेकिन आरंभ हुई। अभी सुनना हुआ, फिर कहना है, करना भी है। करने के बाद सर्टिफिकेट भी बच्चों को मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी भी यह देखी गई है, एकता। लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना, एकता के साथ एकांत प्रिय भी बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 हो वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना। ये धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांत बासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना होगा। एकांत प्रिय वही होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक की ओर ही प्रिय बुद्धि लगी होगी, उन्हें एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। अनेक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा ना, वह एकांत प्रिय हो सकता है? नहीं हो सकता। बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। एकांत का आनंद अनुभव कर ही नहीं सकोगे। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लाने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाबा के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो ना तो उसमें सारा ज्ञान आ ही जाता है। स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है और स्थिति भी आ जाती है। और साथ साथ जो भी बाबा ने कहा प्राप्तियां होती हैं वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती हैं। एक की ही याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक ही याद आ ही जाता है, माने याद का रिटर्न मिल ही जाता है। प्राप्ति भी जो होती है ना वह भी एक रस रहती है उनकी। आज बहुत खुशी, कल बहुत गम हो जाता है, अर्थात गुम हो जाती है खुशी। उसमें भी प्राप्ति नहीं होती है तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वह भी एक रस नहीं रहता। तो कभी बहुत तो कभी बहुत कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए बच्चे आ रहे हैं, अर्थात बाबा के पास आए हैं तो जा रहे हैं। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं, घर जा कर के कितने बच्चे मार्क्स लेते हैं। हमेशा ये कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएंगे। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों को आगे बढ़ाएगी, औरों को पढ़ाएगी भी और पढ़ाई कराएं। कोई भी बात में फेल नहीं होंगे, हम खुद भी करेंगे औरों को कराएंगे। इसके लिए सहज बात सुना दी बाबा ने, तो कोई भी बात में फेल नहीं होना। इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाए वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते हो।
कहा भी जाता है फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप ने कर्म किया वह एक एक सीन को सामने आता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह अपने में करने में ब्रेक आ सकेगी। जज करो यह कर्म हम कर सकते हैं फॉलो फादर। फादर कहने में दोनों ही आ ही जाते हैं, तो फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लोलेस अर्थात दाग रहित बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहता है, माला में नज़दीक लाने लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग ना कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखता ही है, इसलिए कहते हैं बच्चे उम्मीदवार सितारे बनो, माने फॉलो फादर में आगे निकलना है, नज़दीक बाबा के रहने में भी हमें आगे जाना है, और फ्लोलेस जो आ गई है कहीं ना कहीं दाग है उससे हमें रहित बनना है, उसमें भी हमें आगे निकलना, तभी हम उम्मीदवार सितारे बन सकते हैं। बाबा ने फिर कहा विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय पर भी आए हो, त्याग भी किया है, अपनी नींद का त्याग किया ना, तो यह भी इसने दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, तो अभी जाने के बाद रिटर्न देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना, जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षण मूर्त बनेंगे, आकर्षित होकर आ भी जाएंगे। अब अव्यक्त मधुबन नहीं लेकिन यह मधुबन अव्यक्त हो गया, अर्थात यहाँ रहते हुए भी व्यक्त स्थिति में नहीं रहें, हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, तभी हम इस जीवन का जो बाबा ने दिया है मन कंट्रोल पर, उस पर हम पूर्ण रूप से विजयी बन सकते हैं। तो आज की मुरली में बहुत ही अच्छी कंट्रोलिंग पावर पर बाबा ने क्लास कराई है, तो ये सारा दिन हमें अपने मन की चेकिंग करनी है। ओम शांति, ओम शांति।